हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स पार्ट 1 के बारे में। दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स क्या कहलाता है? ये एक रेत और डामर को मिलाकर जो बेस कोर्स तैयार किया जाता है उसे दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स कहा जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में दोस्तों इसके बारे में क्या डिटेल्स बताई गई हैं। तो क्लॉज 506 में आप जाएंगे, क्लॉज 501 में, तो उसमें पूरी डिटेल्स बताई गई और नीचे कहा गया है दोस्तों, दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ ए बेस कोर्स composed of a mixture of sand, mineral filler where required and bituminous binder placed and compacted upon a prepared and accepted subbase in accordance with these specifications and the lines, labels, grades, dimensions and cross sections shown on the drawings are as directed by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब इस कार्य में रेत और जो मिनरल फिलर होता है उसका उपयोग और जहां आवश्यक हो वहां बिटमिन बाइंडर का उपयोग, इन सभी का मिक्स बनाकर एक बेस कोर्स तैयार किया जाता है, एक बेस कोर्स बनाया जाता है जिसे रेत सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स कहा जाता है, जिसे इन विशिष्टताओं और लाइन लेवल और ग्रेड डायमेंशन और क्रॉस सेक्शन के अनुसार तैयार और स्वीकृत जो सब बेस होता है उसके ऊपर इसको बनाया जाता है, रखा जाता है और इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है। और इसके ये जो बनाया जाता है दोस्तों, ये ड्राइंग्स पर जैसा बताया जाता है वो ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, या कि जो भी इंजीनियर वहाँ रहते हैं तो इंजीनियर द्वारा निर्देशित के रूप में जैसा भी वो बोलते हैं उस हिसाब से सैंड एस्फाल्टिंग बेस कोर्स का कार्य किया जाता है दोस्तों। इसके बाद इसमें नोट बताया गया है नीचे कि सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स इज यूज्ड इन स्पेशल सिचुएशंस लाइक quality course aggregates not being available within economical limits and are water needed for unconventional base course not being readily available as in desired areas। दोस्तों इसमें कहा गया है कि सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स वहाँ बनाया जाता है जहाँ रेत डामर बेस कोर्स का उपयोग विशेष परिस्थितियों में किया जाता है, जहाँ जैसे कि गुणवत्ता वाले जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं उनकी किफ़ायती लीड के भीतर उपलब्ध नहीं होते हैं, और यह कि पारंपरिक बेस कोर्स जब हम बनाते हैं तो पारंपरिक बेस कोर्स के लिए आवश्यक जो पानी की मात्रा होती है वो पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में दोस्तों, जैसा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोस्तों सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स का जो है कार्य किया जाता है, वहाँ सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स की लेयर बनाई जाती है दोस्तों। इसके बाद इसमें क्या क्या मटेरियल्स होते हैं उन मटेरियल्स के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें कहा गया है 506.2 में मटेरियल्स के बारे में, 506.2.1 में पहला मटेरियल बिटमिन के बारे में इसमें बताया गया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कहा गया है कि द बिटमिन सेल बी paving between of viscosity grade VG30 or VG20 as specified in the contract conforming to IS 73। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड होता है कि कन्फर्म किया जाता है IS 73 के द्वारा कि हमको कौन सी विस्कोसिटी ग्रेड का बिटमिन यूज करना है, तो मोस्टली इसमें VG30 और VG20 जो है सैंड एस्फाल्ट बेस कोर्स में उपयोग किया जाता है दोस्तों इसमें। तो वही मटेरियल्स बताया गया है कि जो पेविंग बिटमिन का हम उपयोग करेंगे उसका जो विस्कोसिटी ग्रेड रहेगा वो VG30 का होगा या कि VG20 का होगा, ये कन्फर्म हम IS 73 या कॉन्ट्रैक्ट में बताए गए अनुसार कन्फर्म किया जाता है बिटमिन का दोस्तों। इसके बाद इसमें नीचे बताया गया सैंड के बारे में, क्लॉज 506.2.2 में सैंड के बारे में कहा गया है दोस्तों कि द सैंड shall be clean, naturally occurring or blended material free from any deleterious substances, dry and well graded within the limit given in table 500-14 and within other फिजिकल प्रॉपर्टीज कन्फर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस टेबल। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो जिस सैंड का हम उपयोग करेंगे वो क्लीन होना चाहिए और नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सैंड होती है वो होना चाहिए, या कि ब्लेंडेड मटेरियल होना चाहिए जो किसी भी हानिकारक पदार्थ से मुक्त हो, उसमें कोई भी डिलीटेरियस मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, और वो ड्राई होना चाहिए, वेल ग्रेडेड मटेरियल्स होना चाहिए, जो कि जो टेबल 500-14 में जो लिमिट दी हुई है ग्रेडिंग की, तो उन ग्रेडिंग के अंदर आना चाहिए वेल ग्रेडेड मटेरियल का।
और जो भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो टेबल के अकॉर्डिंग वो सभी फिजिकल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, इस प्रकार का सैंड हमको दोस्तों यूज करना है सैंड स्फॉल्ट बेस कोर्स के लिए। तो इसमें इसके बारे में ये जो है पूरी जानकारी बताई गई है। तो इसमें वही कहा गया कि रेत जो भी हम लेंगे सैंड वो स्वच्छ हो, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली या मिश्रित मटेरियल या किसी भी हानिकारक पदार्थ से मुक्त हो, सूखी और अच्छी तरह से टेबल 500-14 में दी गई लिमिटेशन के भीतर और इस तालिका की आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य भौतिक गुणों के साथ होनी चाहिए। जो भी उसके फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी को रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती हो, इस प्रकार की सैंड हमको सैंड स्पाल्ट बेस कोर्स में दोस्तों यूज करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो सैंड स्पाल्ट बेस कोर्स हम तैयार करते हैं वो डिजर्ट एरिया जहाँ रहता है, जहाँ भी रेगिस्तानी पोर्शन होता है, जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, जबकि पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जो हम सब बेस बनाते हैं उसके नीचे की जो लेयर बनाते हैं सैंड स्पाल्ट बेस कोर्स के लिए, जो पर्याप्त नीचे जो सब बेस होता है उसमें पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है उसके लिए। तो इस प्रकार की लेयर वहीं डिजर्ट एरिया में ही इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, या कि जहाँ पर कोर्स एग्रीगेट जो रहता है वो किफ़ायती लीड